आज की क्लास में बच्चों हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1, आपका 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 जो है उसमें आपके पास जो दिया है एक्सरसाइज 7.1 7.1 एक्सरसाइज में आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है अपने को। डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो पहले फॉर्मूला बता देता हूं आपको। मान लीजिए कोई दो पॉइंट आपके पास P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस P टू Q डिस्टेंस निकालनी है, P से लेके Q तक की डिस्टेंस। तो ये पॉइंट P आपका, ये पॉइंट Q, इनकी डिस्टेंस PQ जो होगी इसका रूल होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास एक्सरसाइज में आपका काम आएगा। तो इसकी बात करते हैं हम, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसका पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें दो पॉइंट जो है उनको P और Q ऐड कर लीजिए। पॉइंट P है आपका 2 3 और जो Q पॉइंट है वो है आपका 4 1। अब ऊपर लिखे गए इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन PQ इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला, तो जो पहला पॉइंट है आपका इसके कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 ऐड कर लो और दूसरे वाले को x2 y2 ऐड कर लो। तो आपके पास क्या होगा, रूट ऑफ x2 मीन्स 4 माइनस x12 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास इनकी वैल्यूज 4 माइनस 2 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आ गया 4। तो आपके पास वैल्यू आ गई रूट ऑफ 8। आप रूट 8 को 4 इंटू 2 मान के, तो 4 का रूट आ जाएगा 2 और रूट 2, ये आपका आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हुआ आपका। सेकंड पार्ट इसकी तरह आप लेट कर सकते हैं आराम से। थर्ड पार्ट में आपको और कराता हूं। देखिए थर्ड पार्ट में आपके दो पॉइंट जो दिए गए हैं, एक पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट आपके AB और सेकंड पॉइंट है Q, उसके माइनस A माइनस B। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस A और फिर माइनस आपका x1 A का होल स्क्वायर माइनस B प्लस B का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब माइनस A और माइनस A माइनस 2A का होल स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 4A स्क्वायर प्लस ये माइनस 2B का होल स्क्वायर करोगे तो 4B स्क्वायर। आप 4 कॉमन ले लीजिए, वो पिछले क्वेश्चन की तरह 4 का रूट आ जाएगा आपका 2 और रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस P और Q के बीच। तो ये आपका क्या हुआ, दोनों पॉइंट्स आपने रख दी। अभी माइनस B और माइनस B माइनस 2B का होल स्क्वायर 4B स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 कॉमन लेके हम इसमें रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 का रूट आ जाएगा 2 और आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये था पहला सवाल आपका। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। आपके पास दो पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट आपका 36 और 15। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पॉइंट A ऐड कर लो पहले को 0 0 या ओरिजिन मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। B है 36 एंड 15।
अब इनको दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ए बी फाइंड करनी है। फॉर्मूला आप लिख चुके हो, दोबारा एक बार नोट कर देता हूँ। वैसे हर क्वेश्चन में आपको लिखनी चाहिए ये चीज, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ऑफ, अब x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा रूट ऑफ 36 का स्क्वायर, 36 बचा उसका स्क्वायर होता है 1296। अब 36 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 15 का हो जाएगा आपका 225। अब दोनों कर देते हैं ऐड, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 1 11 1 12 15 रूट ऑफ 15 21। ये आपका आ जाएगा दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। इसका रूट निकल सकता है, देख लीजिए, मैं निकालता हूँ। देखिए 15 21 का रूट, ये आपका 3 3 9 बच गए आपके 6 प्लस 3 आपके आ जाएंगे 6, तो 9 9 जा 81, 39 आपका ये आ जाएगा। ये आपकी डिस्टेंस आ गई ए बी की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसमें आगे और पूछा, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 सेक्शन में आपके पास दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दी गई थी, तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। दो टाउन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 39 किलोमीटर है। वहां पे आपके पास 7.2 सेक्शन में देखिए वहीं दे रखा होगा। तो दो क्वेश्चंस आपके ये। अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको 3 पॉइंट की कोलिनियर होने के बारे में चेक करना है, उनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 1। 3 पॉइंट्स आपके पास, एक पॉइंट ए ऐड कर लेते हैं एक को थर्ड क्वेश्चन में। पॉइंट ए है आपका 1 5, बी है आपका 2 3 और सी है आपके पास -2 -1। आपको इनकी कोलिनिटी चेक करनी है। तो कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, एक ही लाइन पर सिचुएशन इनका होना, एक ही लाइन पर सिचुएटेड पॉइंट कोलिनियर। तो एक ही लाइन पर अगर ये है तो जो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, इन दोनों का सम ए टू सी के इक्वल होगा आपका। यानी कि अगर ये कोलिनियर है, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ए और बी की डिस्टेंस प्लस बी और सी की डिस्टेंस प्लस सी और इन दोनों की डिस्टेंस का सम ए और सी की डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। आप इनको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट करके आप निकाल सकते हो। तो आपके पास रूट था x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर हो गया 4। आपके पास डिस्टेंस आ गई रूट ऑफ 5, डिस्टेंस आ गई बी। अब इसी तरह BC, इसको आप x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको BC को निकालिए। BC आएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -3 का होल स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 और ये -4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ गया रूट ऑफ 32। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 16 इंटू 2 का कितना हो जाएगा आपका ये 4√2। अब बात करते हैं तीसरी एंड AC, A to C। अब AC में आपका x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। ये आपका आएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर, ये आपका 36, रूट ऑफ 45 आ गया।
अब देखिए जो हमने इफ लगाया था यहाँ पे कि अगर कोलिनियर तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होनी चाहिए आपकी, बट हमने देखा क्लियरली जो ए बी प्लस बी सी अगर आप करते हो तो यानी कितना करते हो, √5 प्लस √4√2 दोनों को अगर ऐड करते हो तो इसकी जो वैल्यू है आपकी √45 यानी कि AC के इक्वल नहीं है। सो आंसर क्या लिखोगे, सो ABC आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गई आपका। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास 3 पॉइंट दिए हैं और पूछा है उसने कि आप बताइए कि क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल आप जानते हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की जानकारी ले रहे हैं अपन। ए की वैल्यू दे रखी है अपने पास है 5 - 2, बी की वैल्यू गिवन है अपने पास 6 4 एंड सी की वैल्यू गिवन है 7 - 2। सी की जो वैल्यू है वो 7 - 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो आप तीनों भुजाएं निकाल लीजिए, ए बी को निकालिए, क्या आता है x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएंगे। तो रूल जो आपका था पहले रूल लिखिए, उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। 6 - 5 का होल स्क्वायर 4 और ये माइनस बीच में माइनस आता है +2 का होल स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 का स्क्वायर 36। तो √37 आ गया आपका ये ए बी। अब BC डायरेक्शन निकालते हैं, BC साइड √C आपका ये x1 y1 ये है, सॉरी x1 y1 ये, x2 y2 ये। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -2 - 4 का होल स्क्वायर। जगह रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर 1 और ये -6 का स्क्वायर 36, ये भी कितना आ गया √37। अब तीसरी साइड निकाल लेते हैं इसी A to C साइड में x1 y1 ये, x2 y2, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ गया 7 - 5 2 का होल स्क्वायर 4 और ये 0 का स्क्वायर 0, तो √4 आ गया यानी कि 2। क्लियरली यहाँ जो 3 साइडें आपने निकाली ए बी बी सी और AC, अब ए बी और BC 2 साइडें आपकी इक्वल आ गई। सो ABC आर वर्टिक्स ऑफ, आप जानते हो अगर ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल है तो कैसा ट्रायंगल कहलाता है आपका, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो ABC आर वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। फोर्थ क्वेश्चन आपका। अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए डायग्राम दिया है यहाँ पे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये जो लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए, 5वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है किसी क्लासरूम में, इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D shown in figure 7.8। आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, फिगर में आपके पास क्या कहा गया है, यहाँ पे इस तरह एक फिगर दे रखा है आपके पास और यहाँ पे ये 0 है, यहाँ से 10 लाइंस आपके पास ये बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लाइंस आपकी बना रखी। और यहाँ भी 10 लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फिर आपकी ये 10। 4 स्टूडेंट आपके 4 फ्रेंड जो हैं वो ABCD पॉइंट पर हैं। तो A पॉइंट जो आपका वो यहाँ पे है, ये 3rd लाइन और ये 4th लाइन, यहाँ पे आपका A स्टूडेंट बैठा है। इसके कोऑर्डिनेट अगर देखें तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं आपके 3 और 4। दूसरा जो स्टूडेंट B बैठा है वो 6th रो में बैठा है आपके पास, 7th
रो को कट करते हुए 6 रो में इधर का 7th रो। तो ये जो बी पॉइंट है ये आपका पहले 6 और फिर 7। सी जो बैठा है आपके पास, सी बैठा है 9th रो में 4th रो कट करते हुए, 9th रो में और 4th रो कट करते हुए यहाँ पे। तो सी के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 9 4। फिर बचा डी आपका, डी वाला है ये 6th रो में फर्स्ट पे कट करता हुआ बैठा है, 6th में फर्स्ट पे, यहाँ पे आपका डी, ये आपकी आ गई 6 1। 4 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं। तो चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा और चमेली क्लास में आते हैं और आपस में कुछ ऑब्जर्व करके आपस में बातें करते हैं। क्या कहते हैं? डोंट यू, चंपा कह रही है, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से कहा डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। तो चंपा ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर बना रहे हैं? चमेली ने कहा नहीं। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है कि चंपा सही थी कि चमेली सही थी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस निकाले थे A to B, B to C, C to D एंड A to D, चारों साइड से निकाले थे। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? स्क्वायर के लिए होना चाहिए आपकी चारों तो साइड इक्वल होनी चाहिए, और इसके जो डायगोनल ये बनेंगे ये डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो हम 6 साइडें निकालेंगे यहाँ पे, क्या क्या? ए बी निकालेंगे। रूल आप जानते हो, A to B, x2 minus x1, 6 minus 3 का होल स्क्वायर, y2 minus y1, 7 minus 4 का होल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू क्या आती है? ये सोल्व करोगे इसको तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √18 आ गए, √18। आप इसको लिख सकते हो 9 into 2 यानी कि 3√2। इसी तरह BC फाइंड करें, B to C, 9 minus 6 का होल स्क्वायर, 4 minus 7 का होल स्क्वायर, ये आपका 9 आया, ये भी 9 आया, वही √9 + 9, √18, 3√2 आ गया आपका ये। अब CD निकालते हैं, C to D। C to D में हम देखें तो 9 minus 6 का स्क्वायर प्लस 4 minus 1 का स्क्वायर, ये भी आपका √9 + 9, 3√2 आ गया। अब AD या DA, फोर्थ साइड निकालते हैं इसकी। AD निकालते हो 6 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर, ये आपका वही √9 + 9, √18, 3√2 आ गया। नाउ दोनों इसके डायगोनल AC निकाल लेते हैं पहले, A to C, 9 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का होल स्क्वायर, ये आपका अगर √6 का स्क्वायर 36 और प्लस 0, 6 आ गया आपका। अब BD निकाल लेते हैं, BD दूसरा डायगोनल, तो D minus B, 6 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 7 का होल स्क्वायर, ये भी आपके पास कितना आ गया? √0 का स्क्वायर और ये 6 36 हो गए, वही आपका 6 ही आ गया। क्लियरली AB = BC = CD = AD एंड दोनों जो डायगोनल थे AC = BD, ये भी सेम आ गए। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये प्रॉपर्टी जो थी मैं आपको बता रहा था, जिस प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल। सो चंपा इज करेक्ट, चंपा ने सही कहा, दैट इट इज ए स्क्वायर पैटर्न। चंपा इज करेक्ट, दैट इज इट इज ए स्क्वायर। ये आपका 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्ट दिए हैं और 3 पार्ट्स में आपको बताना है टाइप of quadrilateral that formed, if any, by the following point and give reason for your answer। इन 4 पॉइंट्स में आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पार्ट्स में 4-4 पॉइंट हैं। आपको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जैसे ये स्क्वायर था, ये भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल अभी हमने किया, जो चारों साइडें इक्वल
और दोनों डायगोनल इक्वल, तो आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो मैं इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता देता हूँ। आपकी चार साइडें, अगर चारों साइडें इक्वल हो BC CD और AD और डायगोनल भी इक्वल हो AC इज इक्वल टू BD, उस कंडीशन में क्या बनेगा स्क्वायर। अगर चारों साइडें इक्वल हो AB BC CD एंड AD बट जो डायगोनल है वो इक्वल ना हो, उस कंडीशन में बनेगा रंबस समचतुर्भुज। फिर अगर आमने सामने की साइडें इक्वल हो, AB इज इक्वल टू हो आपकी CD और BC इज इक्वल टू हो AD, आमने सामने की साइडें इक्वल, और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो AC इज इक्वल टू BD, तो उस कंडीशन बनेगा रेक्टेंगल। क्या बनेगा आपका आयत, रेक्टेंगल। फिर आमने सामने की साइडें इक्वल हो आपकी ये, और डायगोनल इक्वल होना, उस कंडीशन में बनेगा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये चार टाइप्स ऑफ आपके पास क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन जाएंगे। और ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती तो फिर सिंपल क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है। तो हम पांचवे के फर्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 4 पॉइंट आपके दे दिए, तो ए दे दिया उसने -1 -2, एक बी है आपका 1 0, एक सी है आपके पास दैट इज -1 2 एंड डी आपका दे दिया कोऑर्डिनेट उसने -3 0। आपका काम है वही चार साइडें निकालनी, AB BC CD एंड AD, और साथ ही दो डायगोनल AC एंड BD। तो पहले AB की बात करते हैं। A एंड B, रूट ऑफ 1 माइनस +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये 0 + 2 स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, रूट 4 + 4 यानी कि √8, और √8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, तो आप इसको 2√2 लिख सकते हो। ए भी है आपका। BC निकालते हैं, BC आपका हो जाएगा -1 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये आपका वही 4 + 4 वही 2√2 आपका आ गई। CD की बात करते हैं, C2D -3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये भी आपका वही 4 + 4 आया, 2√2 आपका ये आ गया। AD की बात करते हैं, A2D -3 + 1 का होल स्क्वायर, और आपका 0 - 2 + 2, 0 - 2 है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये 4 + 4 वही आपका 2√2 आ गया। अब AC की बात करते हैं, A to C निकालते हैं। फर्स्ट डायगोनल -1 + 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो आपका पहला 0 आ गया, दूसरा आपका 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 का रूट निकालोगे तो 4 आ जाएगा पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल निकालते हैं, BD -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये 16 + 0 यानी कि 4 आपका गई। यहाँ पे क्लियरली क्या आपका आया आपके पास, यहाँ पे आया है चारों साइडें इक्वल आ गई, AB BC CD एंड AD, और साथ ही साथ दोनों डायगोनल थे वो भी इक्वल आ गए, AC इज इक्वल टू BD। सो ABCD इज ए स्क्वायर। कैसा क्वाड्रिलेटरल आपका आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, स्क्वायर है आपका। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में आपके पास पॉइंट हमें चेंज करने, -3 5 3 1 पहला पॉइंट है, -3 5 सेकंड पार्ट में, दूसरा पॉइंट आपका, फिर तीसरा और फिर चौथा। दूसरा पॉइंट आपका है 3 1 फिर 0 3, और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा
-1 -4। बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह चारों साइडें निकाल लो। सेम जो प्रोसेस अभी लगाया था आपने वो अभी हमने क्वेश्चन किया, और दोनों निकाल लो इसके डायगोनल, और फिर इनमें से जो प्रॉपर्टी मैच हो जाए वो टाइप का बन जाएगा आपका ट्राइंगल, सॉरी आपका रेक्टेंगल। और ये अगर कोई सी प्रॉपर्टी यूज ना हो तो फिर सिंपल रेक्टेंगल आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट में भी आपको यही काम करना है, बस पॉइंट चेंज करोगे, चारों चीजें ये निकालोगे, दो इसके डायगोनल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 7। आपका 7th क्वेश्चन जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 0 -2 एंड 9। फाइंड द पॉइंट एट एक्स एक्सिस। ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन में साफ कहा कि एक्स एक्सिस जो आपका होता है, ये एक्सिस, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो इस एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो जो पॉइंट लेट करो, कोई सा किसी भी साइड कर लेना, उसमें A0 इस टाइप में, मतलब पहला पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आएगा आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन करने पर, लेकिन जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो आप क्या करोगे, पॉइंट को लेट कर लो, लेट द पॉइंट ए, हम मान लेते हैं A0 इज लाई ऑन एक्स एक्सिस। हमने पॉइंट जो था एक्स एक्सिस पर उसको लेट कर लिया। गिवन है क्वेश्चन में इस पॉइंट की डिस्टेंस इन दो पॉइंट से, ये गिवन है, ये जो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट दे रखे हैं आपके पास, उनको नाम देता हूं बी एंड सी। बी से इस ए की डिस्टेंस और सी से लेके ए की डिस्टेंस इक्वल है, तो बी पॉइंट तो आपका दिया है 2 -5, और सी जो पॉइंट आपका वो दिया है -2 एंड 9। क्वेश्चन इस तरह है कि आपके ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है ए इन दोनों पॉइंट से। तो गिवन है आपके पास AB इज इक्वल टू AC। आप दोनों साइड स्क्वायर करके शो कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले में। अब AB निकालते हैं, A है A0 और B है 2 -5, तो x2 - x1 2 - a का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, ये तो AB की वैल्यू आ गई आपकी AB स्क्वायर की। AC की निकालते हैं इसी तरह, तो -2 - a का होल स्क्वायर और प्लस में ये 9 - 0 का होल स्क्वायर, ये बन गई आपकी दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। दोनों को सेम रख दिया आपने इक्वल। अब सोल्व कर लेते हैं, तो a - b, अलजेब्रा का रूल लगा, a - b का होल स्क्वायर, तो पहले नंबर का स्क्वायर 4 -2ab, दोनों का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4a प्लस a स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लग गया यहाँ पे। इस वाले में -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसको करते हैं, तो इसमें भी माइनस से दोनों के साथ ही, चाहो तो पूरे के साथ कॉमन लेके बाहर निकालो, स्क्वायर आ रहा तो प्लस ही हो जाएगा, या ओवरऑल करो तो सारे पॉजिटिव साइन कर लेना इसके। 4 + 4a + a स्क्वायर हो गया इसका, और ये 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। अब दोनों साइड जो सेम चीज है उनको कट कर लेते हैं, 4 to 4 कैंसिल दोनों साइड, कैलकुलेशन में a स्क्वायर टू a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4a को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो -4a - 4a, और 25 को इधर ले लेते हैं, तो 81 - 25 -4a - 4a माइनस का 8a आ गया, और ये हो गया आपका, कितने बच गए ये बच गए आपके 56। अब जब कैलकुलेट करते हैं a की वैल्यू, तो 8 का डिवाइड हो जाएगा इधर माइनस वाले का, 56/-8 आपके -7 आंसर आ गए। सो पॉइंट ए जो आपने लेट किया उससे कोऑर्डिनेट क्या है A0, यानी कि -70, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन हुआ आपका। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स। क्वेश्चन को ध्यान से इसकी लैंग्वेज को समझिए कि आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है।
आपको फाइंड करनी y की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, जिसके लिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। दो पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, PQ इज इक्वल टू गिवन है 10 यूनिट। जहां P जो आपका गिवन है, P की वैल्यू दे रखी है 2 - 3, और जो Q है, Q की वैल्यू गिवन है आपकी 10y। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू इसमें दे दी। तो अभी पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। PQ स्क्वायर निकालिए, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, वही y2 माइनस y1 का स्क्वायर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 100। 10 - 2 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस इसका होल स्क्वायर a - b के स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलते हैं, तो a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई, दो का माइनस का 6y और प्लस का हो गया 9 इज इक्वल टू 100। कैलकुलेशन कीजिए, y स्क्वायर सबसे बड़ी टर्म माइनस का 6y, 64 एंड 9 73 और 100 का इधर कर लेते ट्रांसफर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 6y और ये बच गया माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड आपकी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसको सोल्व कर लीजिए। y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कॉमन छांटते दोनों में से y इंटू वाई माइनस 9 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 और y प्लस 3 इसके फैक्टर आ गए। या तो पहले वाली कंडीशन में y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, या फिर आपका y प्लस 3 है इसको 0 पुट कर लो। तो यहाँ से तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 और माइनस 3। ये आपके आंसर्स। 8वां क्वेश्चन हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, इसके दो क्वेश्चन और हैं भैया आपकी, ये भी कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन में देखिए, इफ Q 0 1, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9th क्वेश्चन है, इफ Q की वैल्यू है 0 1 इज, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9th क्वेश्चन जो था आपका वो था, कोई पॉइंट है आपका Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R। P आपका है 5 - 3, P आपका पॉइंट गिवन है -5 एंड 3, और R जो पॉइंट है वो गिवन है आपका x6, ये आपका है 5 - 3। यहाँ साइड में ध्यान दीजिएगा भाई पॉइंट्स में, 5 - 3, और ये आपका है x एंड 6। कंडीशन बिल्कुल सीधी पहले भी आ चुकी है। इस पॉइंट Q की जो डिस्टेंस है, पॉइंट Q है आपका, उसकी P से डिस्टेंस और R से डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि गिवन है PQ इज इक्वल टू RQ। तो PQ निकाल लेते हैं, दोनों साइड वही स्क्वायर कर लेंगे ताकि वो रूट की दिक्कत ना पड़े आपको। तो PQ, P माइनस Q, आपको PQ निकालना है, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर और स्क्वायर, ऐसे इस तरफ ये 0 - x का स्क्वायर और प्लस का 1 - 6 का स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा 25 और 4 का हो गया 16, ये x का स्क्वायर और ये 5 का हो गया आपका 25। दोनों साइड 25 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 16। तो जो x की वैल्यू, दोनों साइड रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया और ये आपका 4 आ गया, प्लस माइनस 4। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4। x की वैल्यू फाइंड करवाई पहले, तो ये निकल आई आपकी। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमें QR डिस्टेंस और PR डिस्टेंस और फाइंड करनी है। तो आपके पास x की वैल्यू तो आई गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो R का जो
कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, क्या बना, +-4 और 6, ये आर आ गया आपका। अब आपको पी आर और क्यू आर दोनों डिस्टेंसेज और निकालनी है, तो क्यू आर Q2R निकाल दीजिए। 4 - 0, अब प्लस माइनस यूज कर दीजिए, कोई बात नहीं, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये तो आपकी पर आ जाएगी। तो यहाँ तो 4 ही आपका, 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 यानी कि √41। और पी आर निकालते हो तो पी और आर की निकाल दीजिए। पी आपका ये रहा, आर आपका ये रहा, तो पी आर कितना हो जाएगा आपका, +-4 - 5, +-4 - 5 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर, 6 + 3 का होल। अब इसमें आपको एक बार तो पॉजिटिव साइन लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन अगर लेते हो तो पी आर क्या बना आपका, √+4 - 5 यानी कि -1 का होल स्क्वायर 1 + 9 का होल स्क्वायर 81 ही आ गया, √82 आ गया। और अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन में आपके पास जो पी आर बनेगा वो क्या बनेगा, √-9 एंड -4 एंड -9 का होल स्क्वायर 81 ही आ गया, और आपका ये 9 81 ही आ गया। ये आप लिख सकते हो इसको 2 × 81, 81 + 81 9√2 आपको ये लिखा जा सकता है, 81 का ये 9 आएगा, ये डिस्टेंसेस आ जाएंगे आप, सॉरी ये 82 है आपका, 81 82। ये आपके आंसर्स, 9th क्वेश्चन हुआ आपका। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन फाइंड करना है आपको। कोई पॉइंट एक्स वाई है जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंटेड, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन की बात हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर आपकी एक्सरसाइज 7.1 क्लियर जाएगी यहाँ पे। इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, आप पॉइंट को लेट कर लो, पी लेट कर लो, एक्स वाई, इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है ये पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4, 3, 6 एंड -3, 4, इनको क्यू आर मान ले चलो। पी से क्यू की डिस्टेंस और पी से आर की डिस्टेंस इक्वल है, गिवन है आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, स्क्वायर दोनों साइड ताकि रूट ना लगाना पड़े। पी क्यू इसकी वैल्यू जो निकालोगे आपकी तो क्या आएगी आपके पास की वैल्यू, 3 - x का स्क्वायर या x - 3 का स्क्वायर जैसे लिखो आप, +6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर +4 - y का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए कैलकुलेशन, इसका a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से 9 - 6x + x स्क्वायर, ये 36 - 12y + y स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9 + 6x + x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 16 - 8y + y स्क्वायर। दोनों साइड 9 से 9 क्लियर, दोनों साइड x स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड आपका y स्क्वायर कैंसिल। अब सारे टर्म्स को एक साइड ले लें, माइनस का 6x प्लस का 36 - 12y, इधर लाइए इनको, माइनस का 6x माइनस का 16 और प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। इकट्ठा कर लेते हैं इनको, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आई -6 - 6 माइनस के 12x -12 + 8 तो माइनस के 4y, और 36 में से 16 गए तो प्लस के हो गए 20 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसमें पूरे में से -4 कॉमन आ रहा है, -4 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 3x प्लस का y -5 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन आ गया x और y के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो बच्चों आज की क्लास में 7.1 आपकी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7.2 इसकी चर्चा करेंगे।